स्टार्ट कर लीजिए और ग्रुप में भी। तो आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा अपने आप को संतुलित करते हैं। दोनों हाथ हम श्री माता जी के आगे करेंगे और अब हम बाहर से सारा चित्त समेटकर अपने दोनों हाथों पर उंगलियों के किनारे पर रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर और सर के तालू भाग पे सहस्त्रार चक्र पर ना तो हम कंसंट्रेशन करेंगे और ना हम चित्त को खींचेंगे। हम केवल ऐसे महसूस करेंगे जैसे हम हवा को महसूस करते हैं जो हमें छूती है। एकदम अपने शरीर को हल्का कर लेंगे, आरामदायक। नसें और नाड़ियों को कंफर्टेबल करेंगे। मुझे थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे, मगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो जो भी चलेगा शायद समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं वर्ड का यूज कर दूंगी। हम एकदम अंदर से शांत हैं। पीस को हम महसूस करें अपने अंदर जो है, बस उसे महसूस करना है। फील द पीस इनसाइड एंड आउटसाइड। फील द वाइब्रेशन इन हैंड एंड सहस्त्रार एंड बैकबोन। स्टे कंफर्टेबली। श्री माता जी के निराकार स्वरूप को हम बस पल भर में महसूस कर पाते हैं जैसे ही हम इच्छा व्यक्त करते हैं। उस निराकार निर्गुण परम पिता परमात्मा की शक्ति, आदि शक्ति माता जी, जो सदैव सदैव हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। कहेंगे श्री माता से, श्री माता जी आप सदैव हमारे साथ है माँ। राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे और फील करेंगे हम अपनी धड़कन को। आती जाती सांसों को। ध्यान की स्थिति हम बना रहे हैं ताकि चारों तरफ से बिखरा हुआ चित्त सिमट कर हमारे अंदर समा जाए। आती हुई सांस मध्य हृदय पे, जाती हुई सांस के साथ हम सहस्त्रार पे अपने चित्त को रखेंगे। श्री माता जी आप हर पल हर घड़ी मेरे हृदय में विराजित हैं माँ। कृपया मेरे हृदय में इस अनुभूति को आप प्रदान करें श्री माता जी। श्री माता जी आपके पावन श्री चरण मेरे हृदय में हैं। उनकी पूजा का अधिकार भी हमें आप ही दीजिए। श्री माता जी आज हम आपकी कृपा में, आपकी आज्ञा से विशुद्धि चक्र पे ध्यान में उस चक्र को महसूस करना चाहते हैं। श्री माता जी कृपयावंत होकर हमारे इस विशुद्धि चक्र को आप जागृत कीजिए, पवित्र कीजिए और पावन कर दीजिए। माँ हमें अनुमति प्रदान कीजिए। हाथ को नीचे लेंगे,
अब हम सेंटर मूलाधार आह्वान करते हैं श्री गणेश जी का। हे श्री गणेश जी, कृपावंत होकर, दयावंत होकर मेरे मूलाधार चक्र पे तत्व तत्व रूप में आपकी जागृति हो। हे श्री गणेश जी, आप तत्व रूप में हमारे मूलाधार चक्र पे जागृत होने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा में मैं अबोध, पवित्र, मंगलमय, श्रद्धावान, विवेकशील, ज्ञानमय और ग्राह्यमय बनूं। मेरी ग्रास्पिंग पावर, मेरे अंदर की प्योरिटी, विजडम सब आपकी कृपा से जागृत हो, ताकि जो भी मैं कर्म कांड करूं उसका मुझे भान हो। यही हम श्री गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मूलाधार चक्र को महसूस करेंगे। अब ऐसी ही शांति में अवस्था में हम तीनों नाड़ियों पे, सभी चक्रों पे चित्त को घुमाते हुए तीनों महामंत्रों का उच्चारण भी करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। राइट हैंड धरती माँ पे, माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, जन्म जन्मांतर से ऐसी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बाधाएं जो मेरी इड़ा नाड़ी के प्रकाश को अंधेरे में बदलती हैं, उन्हें आप धरती माँ में खींच लीजिए।
माँ हम बालक हैं तेरे, मानव होने के नाते कर्म कांडों में, आलस्य में, भावनाओं में, मोह में बह जाते हैं और परम पिता परमात्मा की कृपा से दूर हो जाते हैं। हे परमेश्वरी, ऐसी सभी सूक्ष्म और छद्म की सारी नकारात्मकताओं को धरती माँ में खींचकर हमें मुक्ति प्रदान कीजिए और मेरी ईड़ा को प्रकाशित कीजिए श्री माता जी। महाकाली तत्व से प्रकाशित करें श्री माता जी। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, चित्त हमारा राइट हैंड की हथेली और पिंगला नाड़ी। श्री माता जी, मुझे ऐसी क्रिया शक्ति दीजिए जो मुझे परमपिता परमात्मा की ओर ले जाने वाली हो। जो भी मेरे हाथों से कार्य हो वो शुभ हो माँ, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। हे परमेश्वरी, इसके अलावा मेरी पिंगला नाड़ी में अतिक्रियाओं से जो गर्मी, उस गर्मी से जो मेरे लीवर का ताप बढ़ता है, उस ताप से मुझे जो शारीरिक व्याधियां हो जाती हैं, उन व्याधियों से जो गर्मी से मेरा क्रोध बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उस ताप को आपकी कृपा आकाश तत्व में विलीन करें। हे माता, मेरे अंदर यदि किसी प्रकार की घर परिवार की चिंताएं हो, भविष्य को लेकर चिंताएं हो, कुछ योजनाएं हो, उन्हें भी आप आकाश तत्व में विलीन कर मेरी पिंगला नाड़ी को शीतल करें माँ। मेरी पिंगला नाड़ी को शीतलता प्रदान करें श्री माता जी। मेरे चित्त को अंतर्मुख करें, शांत करें और निर्विचार करें। दोनों हाथ श्री माता जी के आगे। अब हमारा जो अटेंशन है दोनों हाथों की हथेलियों पर और सर के तालू भाग। बस फील करें कि हम संतुलन में आए हैं या नहीं, और मांगेंगे श्री माता जी अब हमें आप पूर्ण संतुलन प्रदान करें। कृपा करें हे महादेवी, हमारा मध्यम मार्ग सुषुम्ना खोल दें माँ। चित्त को कुंडली माँ के स्थान पे, यहाँ से नाभि में, स्वादिष्ठान में, भवसागर में घुमाते हुए मध्य हृदय में, विशुद्धि में, आज्ञा में और सहस्त्रार। पूर्ण समर्पण श्री माता जी के चरणों में। माँ, अब आप ही हमें संभालिए, संवारिए और समझाइए। पूर्ण विश्वास श्री माता जी के चरणों में कि अब जो भी हमें बताएंगी श्री माता जी ही बताने वाली हैं, बीच में कोई और नहीं। ऐसा समर्पण कर हम ध्यान गम में हो जाएंगे। अब चित्त को हम सहस्त्रार पर ही रखकर सबसे पहले श्री माता जी की योगेश्वर पूजा 1991 के कुछ पाठ हम सुनेंगे, समझेंगे कि माँ ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विधि नहीं युक्ति भी सीखनी चाहिए। आप लीला मानकर कोई भी कार्य करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। अब ये टिप्स हैं हमारे विशुद्धि चक्र के लिए। क्यों हमारा विशुद्धि चक्र बार बार पकड़ जाता है, तो चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे कुछ भी हो, पर हम सहजयोगी हैं तो हम मंत्र पे सीधे पहुंच जाते हैं। सीधे मंत्र
पे ना पहुंचे। मंत्र से पहले कुछ एक अवस्थाएं होती हैं। अगर उसके बाद जब हम मंत्र बोले, बीज मंत्र बोले या बीजाक्षर बोले, वो फलीभूत होते हैं। पर उससे पहले हमें कुछ और भी करना होता है। तो वो बहुत छोटे-छोटे बातें हैं जो श्री माता जी की बहुत गहन है, पर वो इधर-उधर होती है और हम उस पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम बहुत ध्यानपूर्वक उसको हम व्यवहार में लाएँगे, जो हम सुनेंगे। तो श्री माता जी ने कहा कि आप लीला मानकर काम करें कोई, तो आप थकेंगे नहीं। सुबह आप जल्दी ज़रूर उठें। उठें बस, सोने का काम तो खुद ही बॉडी कर देती है। अब अधिकतर हम ज़िम्मेदारियों के कारण अपना खुद का जो आह्लाददायिनी शक्ति उसको खो देते हैं। हम खुश नहीं रहते। तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो श्री माता जी कहती हैं आप राधा जी पे चित्त डालें। राधा माँ पे चित्त डालें, उनका पहला गुण है आह्लाददायिनी शक्ति प्रदान करना। तो जब हम खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे, कोई काम में भी नहीं थकेंगे, चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हम अ, बच जाएँगे, बचा लिए जाएँगे। तो सहयोगियों को ऐसी युक्ति आनी चाहिए, ये माँ ने अपने बच्चे को कहा है। जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र जो था वो कितना माधुरी था, मधुरता भरा था। जैसे वो भजन है अधरम मधुरम वाला, तो ये युक्तियां हैं। शहद की तरह बातचीत करनी हमें आनी चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। कार्य में भी चेहरा ऐसा होना चाहिए कि आप बड़े मधुर लग रहे हैं, गुस्से में नहीं। ये तो होता ही है, हम कुछ काम जब ज़्यादा करना होता है तो हमारे तो फेस ही बदल जाता है या झुर्रिलाहट आती है। तो ये माँ ने युक्तियाँ बताई हैं। मधुर बोलने से ही हमारी 99% परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी युक्ति श्री माता ने बताई है जिससे हम सबको प्रैक्टिस करनी है। और समस्या भी जो होती है 2 लोगों के बीच, अगर एक बंदा जो सहयोगी है अगर वो वाणी में माधुर्य रखे तो दोनों के बीच समाप्त हो जाते हैं सारे झगड़े। तो अब माँ ने थोड़ा-थोड़ा उदाहरण भी दिया कि माँ ने कहा कि जैसे मैं हूँ खुद, खुद ये माँ ने कहा है कि मैं सामने वाले को ऐसे दर्शाती हूँ जैसे मैं सामने वाले से कम बुद्धिमान हूँ। तो ये अहंकार का लाड़ है। इसे देखो, इसे ज़रूर ध्यान रखें कि ये अहंकार का लाड़ है। आप खुद को कम आके सामने वाले के सामने दर्शाएँ ना कि मुझे भी ये सब आता है। पूर्ण नम्रता के साथ वो भी। कैसे? जैसे पेड़ों पे फल लगते हैं, तो जब फूल होता है वो तो उड़ता है, हवा से उड़ के गिर भी जाता है। पर जब फल लगता है तो वो झुका रहता है और वो पूरे पकने पर ही जब गिरता है तभी काम आता है और जब वो कच्चा गिर जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये माँ ने युक्तियाँ बताई हैं हमें। अत्यंत विनम्र होना, माँ ने बताया। क्रोध जो है वो हमें स्वयं का गुरु नहीं बनने देता। क्रोध आता है, स्वयं के गुरु नहीं बनते तो सीधा भवसागर कैच। तो क्रोध के साथ फिर बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा लीवर गरम हो जाता है, हमारी किडनी खराब हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और क्रोध आता कहाँ से है? उठता तो वो स्वादिष्ठान चक्र से है और विशुद्धि से भी उसका प्रकटीकरण हो जाता है। उससे क्या होता है लीवर गरम होता है, जहाँ भवसागर के में मध्य में विष्णु भगवान हैं, तो वहाँ से ये फैलने लगता है, जिससे क्या होता है हमारा जो चेहरा है, मुँह है, आँखें हैं, ये सब लाल हो जाती हैं। तो देखना चाहिए कि क्रोध लीवर से आ रहा है, स्वादिष्ठान से आ रहा है या फिर हमारे विशुद्धि से सीधे उठ गया है। इसे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा क्रोध उबल कहाँ से रहा है। तो अब आप एक बिंदु पे रुकें, गुस्से को देखें और देखते रहें, कहाँ से आ रहा है। तो अहंकार उससे दूर हो जाएगा। ये श्री माता जी ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है। क्रोध आने पर लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है क्योंकि पहले तो क्रोध आता है, राइट विशुद्धि से हम बक-बक करते हैं, वाणी की कर्कशता का इस्तेमाल करते हैं और जब सब हो जाता है तो हम गिल्ट करते हैं। अरे! इतना ही कहते तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती।
ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये नहीं होता, ऐसा जो हमारा होता है उससे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है और हम खुद का ही दोषारोपण करने लगते हैं। जब ये होता है तो हमारा आज्ञा चक्र पकड़ जाता है और सर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो ये लेफ्ट विशुद्धि, आज्ञा, भवसागर, स्वादिष्टान कितना कॉम्बिनेशन है। अब श्री माता जी ने जो टिप्स बताए हैं वो हम ध्यान नहीं देते और ये सबने सुना है, आज सबको याद आ जाएगा। क्रोध आए तब क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन होता है सभी से कि सब सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। क्रोध आए तो क्या करें? अब श्री माता ने जो बताया है वो बहुत बड़ी बात है और ये हमें करना चाहिए। क्रोध आए तो दर्पण के सामने अपने को थप्पड़ मारे, स्लैप, गिल्टी ना करें, मगर विशुद्धि साफ होगी। दोबारा फिर आप कभी गिल्टी भी नहीं करेंगे, ऐसा श्री माता जी ने कहा है। जब हम खुद को थप्पड़ मारेंगे तो हम गिल्टी नहीं करें। अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करें, ये हो गया। अब दूसरे के गुस्से को कैसे नियंत्रित करें, ये भी सबको याद आ जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ सुना है श्री माता। हम सर श्री माता जी के बच्चे हैं, हर टाइम हम श्री माता जी को सुनते हैं और पर हम भूल जाते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, पर बस ये है कि हमें हम सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए, तो रिपीट होता है। अब माँ ने कहा अपने गुस्से को कैसे रिपीट करें, तो गगनगढ़ महाराज की कथा माँ ने बताई कि अपने को खुद का गुरु बनना होगा कि कैसे सामने वाले के गुस्से को पिघलाया जाए। मुझे लगता है हम तो अभी तक बढ़ाते ही आए हैं। तो गगनगिरी महाराज का सबको पता है कि जब बारिश आई तो माँ ने रोक दी, तो उनको गुस्सा आया, तब माँ ने कहा एक संत से मैं साड़ी कैसे लूं, ये वाला किस्सा है, तो उनका गुस्सा शांत हो गया, है ना। फिर श्री माता जी ने अपने पिताजी का भी उदाहरण दिया, ये भी सबको पता है, सबको पता है, आज रिपीट करते हैं कि एक जो लड़का था बहुत ही गंदा गाता था, बहुत गंदा गाता था। तो उनको श्री माता जी के पास भेजा गया गवाने के लिए। तो माँ ने पूछा अपने पिताजी से कि ये कैसा गाता है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं गाता, ये नहीं कहा, उसने कहा कि मुझे गाना है वो इतना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा, ये बहादुर है, बहुत बहादुर है। मतलब उन्होंने इतना वो कहा कि वो बहुत बहादुर लड़का है। मतलब देखो जिसको नहीं आता, अब हमारी कलेक्टिविटी अगर हम कहेंगे गाओ तो कोई कहेगा वो अच्छा गाती है, वो गाएगी, वो मैं नहीं गाता। पर उस बंदे ने तो बकायदा माँ के आगे जाके कह दिया कि मुझे गाना है। और फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा ये बहुत बहादुर है। देखो बहादुरी है ये कि नहीं आता फिर भी कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये एक किस्सा माँ ने बड़ा हंस के बताया था। तो माँ ने कहा क्या करना है, व्यक्ति को उसके सभी दोषों के साथ और सभी गुणों के साथ आपको स्वीकार करना आना चाहिए। ये है समग्रता में जानने का तरीका। हम सामूहिक हैं, तो सामूहिकता क्या, सामूहिकता में क्या सभी एक से बढ़कर एक है क्या, नहीं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो ये समग्रता को कैसे आत्मसात करें, हम कैसे एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें, ना कि किसी की हंसी उड़ाएं, ना किसी का किसी कमी को लेके उछाले, ना ये कहें, ये नहीं कहना हमें। तो परोक्ष रूप से हमें या विनोदी रूप से हमको बातचीत करें, पर किसी को व्यंग्यात्मक तरीके से बात नहीं करना चाहिए, व्यंग्यात्मक तरीके से विनोद भी नहीं करना चाहिए। हमारी बातों में विनम्रता होनी चाहिए। ये सब जो है व्यंग करना, ये सहजयोग के विरोध में है। सामने वाले को बुरा न लगे ऐसा विनोद तो हम कर सकते हैं, पर सामने वाले की कमी को उछाल के व्यंग करना ये बहुत गलत बात है, इससे विशुद्धि खराब होती है। अभी तक हम कथा के रूप में या माँ एक किस्सा बता रही है हम ये समझते थे, पर ये नहीं पता चलता था कि जाने अनजाने हम तो विशुद्धि खो बैठे। तो श्री माता ने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति से अगर किसी में किसी चीज की कमी है तो मैं उसको सीधे ये नहीं कहती कि तू ऐसा है। तो माँ ने कहा उसको, उस गुण को क्या कहते हैं, हस्तांतरण, स्थानांतरित कर देना। तो जैसे कोई सामने है तो माँ ने एक कौवे की कहानी बना दी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, जो भी उसके अवगुण थे सारे उस कौवे को लेके बता दिए। तो
उसको समझ में आ गया कि श्री माता जी मेरे सारे बारे में बता रही हैं या कौवे के बारे में बता रही हैं। तो धीरे-धीरे उसको समझ में आ गया। तो बातें किसी और को स्थानांतरित कर दें, कहें कि कोई नुकसान नहीं, ऐसे कहने में कोई नुकसान नहीं, अगर आप उसके शुभचिंतक हैं और उसको बताना चाह रहे हैं, तो ये हमारा विशुद्धि की रक्षा होती है। अब जैसे माने एक और उदाहरण दिया कि द्रोणाचार्य और भीष्म, इच्छा मृत्यु थी उनकी, पर मारना ज़रूरी था, कैसे मारें? तो ये सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने जो लीला रची कि अर्जुन को कहा कि इसको तीरों पे लिटा दे। तीरों पे लिटाया तो वो चुभे तीर, कितनी तकलीफ हुई, उन्होंने स्वयं इच्छा से मृत्यु मांगी। ऐसे उनका देहांत हुआ और द्रोणाचार्य भी नहीं मर सकते थे, तो उन्होंने शिखंडी को उनके सामने कर दिया। तो जो पहले धनुर्धर होते थे, वो औरत पे नहीं तीर चलाते थे। शिखंडी क्योंकि एक औरत था और वो उसने चेंज किया था अपना, तो उसको आगे खड़ा किया, तो उसके तीर से वो मरे। तो ऐसे बुराई का अंत हुआ स्थानांतरित करके, तो विनम्रता से स्थानांतरित करें, ये श्री कृष्ण की युक्ति। ऐसे हम अपनी बातचीत को सुधार सकते हैं किसी के भी साथ। तो ये छोटी-छोटी युक्तियाँ जो श्री माता जी ने बताई है, हम सबको नोट करके इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम अपने विशुद्धि चक्र को ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। ये थोड़े तरीके हैं। अब आगे का तरीका सबको मालूम है, अल्लाहू अकबर करना है हमें। सुबह हमें गर्म पानी में कुछ घी, आधा चम्मच, 1 चम्मच घी और 1 पिंच नमक डाल के, 1 पिंच हल्दी डाल के पीना है। इस समय तो ज़रूर पीना है। गरारे करने हैं हमें और जो श्री माता जी ने ये युक्तियाँ बताई हैं, जैसे अब यूट्यूब पे है, वो सारा प्रैक्टिकल करा रखा है, दोनों हाथ आकाश की ओर करने हैं, हथेलियाँ आमने-सामने करनी है, गर्दन को पीछे डालना है। वो प्रैक्टिकल भी कहेंगे तो हम कर लेंगे, अब तो हम हर बुधवार को सभी मिलेंगे। तो ये छोटी-छोटी युक्तियाँ हमें करनी है, उसमें विष्णु विराट का मंत्र 16 बार लिया है, आप देख सकते हैं। वो है यूट्यूब पे, पूरा जो प्रैक्टिकल है वो है। उसके बाद हम अली मोला करें 16 बार, गर्दन लेफ्ट में अली, राइट में अली, ऊपर आकाश की ओर मौला, पूरा सांस खींच के और थोड़ी को गर्दन से चिपका के फिर से अली, और पूरा सांस खींच के हम ये करें, तो हमारा विशुद्धि चक्र साफ होगा। उसके बाद दोनों हाथ मुट्ठी मार के बिल्कुल पीछे खींचने हैं, एकदम पीछे, चाहे तो हम किसी का स्टूल रख के सहारा ले सकते हैं और गर्दन को आकाश की ओर करें, देखते रहें। तो उस जो गर्दन पीछे मुड़ती है, तो विशुद्धि का जो मन का है वो सॉफ्ट होता है और वहाँ पे हमें वाइब्रेशन, जो विराट का द्वार है वो खुलता है और वाइब्रेशन हमारे हाथों पे सब जगह बढ़ते हैं। क्योंकि विशुद्धि की जो नसें नाड़ियाँ हैं, वो कानों से लेकर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक जाती हैं, नीचे हृदय तक भी जाती हैं, सभी को पता है। जो चौथी पंखुड़ी है हृदय की, वो भी विशुद्धि से होके ऊपर तक आती है। तो ये एक्सरसाइज के वीडियो श्री माता जी के हैं, जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट हमें बीच-बीच में 8-10 दिन वो करना चाहिए, फिर छोड़ो, फिर करो, तो ये विशुद्धि चक्र हमेशा अच्छा रहेगा। एक है कि हम अल्लाह अकबर तो बोलते ही हैं, पर जीभ को मोड़ के थोड़ी को गर्दन पे लगा के हम मन में राधा कृष्ण राधा कृष्ण मन में उच्चारण करते हैं, तो भी हमारी नसें नाड़ियां वहां की खुलती हैं और हमारा विशुद्ध चक्र निरंजित होता है। तो ये कुछ कुछ जो युक्तियां थी जो श्री माता जी ने बताई हैं हमें, मगर विशुद्धि चक्र के बारे में हम सभी पुराने हैं तो पता होगा सभी को कि इसके बारे में, तो फिर भी मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारे जो गर्दन है, वहाँ से कंधे तक पूरा जाता है और हाथों पे भी। हम जिसका तत्व है वो आकाश तत्व है। अब हमारी वाणी में जितने स्वर हैं, वो 16 जो स्वर हैं वो हमारी विशुद्धि पे हैं, विशुद्धि चक्र से उत्पन्न होते हैं। और जो मनुष्य की वाणी है, उसमें जो ताकत है वो विशुद्धि चक्र से आती है, बशर्ते उसमें अहंकार ना हो, विदाउट ईगो।
our voice is very powerful. आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो विशुद्धि चक्र से आती है। विटनेस स्टेज भी हमारा विशुद्धि चक्र से आता है। मनुष्यत्व से प्रेम, मानवता से प्रेम, ये भी विशुद्धि चक्र से आता है। हम परिवार में ही रहते हैं, परिवारजनों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में लगाव रहित रिश्ता, नॉन पॉजेसिव रिलेशनशिप जो होती है वो भी विशुद्धि चक्र से ही होती है। मंत्रों का जो उच्चारण होता है, एंड चैंटिंग द मंत्र, उसका स्रोत भी हमारा विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र के द्वारा ही हम सभी देवी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये भी सबको पता है। तो विशुद्धि चक्र कितना महत्वपूर्ण है। आंख, दांत, नाक, कान, गला, गर्दन, थायराइड, चेहरा, सब, सिर, ये हमारा विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, सभी को पता है। विशुद्धि चक्र में कुछ प्रॉब्लम होती है तो चित्त भी एकाग्र नहीं होता। आज हमारा गला खराब है तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। बाई विशुद्धि कैसे पकड़ी जाती है? लेफ्ट विशुद्धि। यदि हम कोई अधार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, कहीं गलत जगह हमारा मन लग जाता है, हम कुछ गलत करते हैं, फिर हम दोषी भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर अपना ही सेल्फ रिस्पेक्ट हम खो देते हैं, तो मानसिक असंतुलन आता है उससे बाई विशुद्धि बहुत बुरी तरह से पकड़ी जाती है। दूसरा, कुछ घुन्ने मनुष्य होते हैं, घुन्ने लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, अंतर्मुख जिसको कह सकते हैं, या इसको कोई और नाम दे सकते हैं हम, अंतर्मुख तो नहीं, चालाक जो होते हैं, कनी, जिनकी आवाज ऐसे तो नहीं निकलती, पर जब बोलते हैं तो ताना कशी करते हैं। जैसा माँ ने बोला, व्यंगात्मक तरीके से नहीं बोले, मतलब सरकास्टिंग वे में नहीं बोलना चाहिए, चुभते हुए शब्द नहीं बोलने चाहिए। बोलते हैं हम, भाई बहन का जो संबंधों की खराबी है, या किसी भी स्त्री से या माँ से बहन जैसा व्यवहार अगर व्यक्ति नहीं करता, उसकी दृष्टि खराब होती है तो उसकी विशुद्धि बहुत बुरी तरह से पकड़ी जाती है। झूठे गुरु के दिए हुए मंत्रों के द्वारा हम करते रहते हैं। हम कई बार परेशान होते हैं, सहजयोग में आकर भी अगर परेशानियां होती हैं तो आदमी कहीं ना कहीं भटक के चला जाता है और वो सोचता है कि ये इससे मेरा ये ठीक हो जाएगा, बल्कि उसका तो बहुत सारा कुछ खो जाता है, क्योंकि वो तो जागृत है। तो अंधाधुंध फिर हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए, तो विशुद्धि चक्र पूरा खराब हो जाता है। और धूम्रपान से सभी को पता है। फिर वायु से भी, अब दूषित वायु का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो हम आजकल है और हमारा विशुद्धि चक्र उससे पकड़ता है। उसके लिए श्री माता जी ने ये बताया है कि छोटी पीपल है, उसे चूसना चाहिए, चूसते रहना चाहिए, घी पानी सुबह पी लेना चाहिए, गार्गल कर लेने चाहिए, रात को सरसों के तेल में नमक डाल के मंजन कर लेना चाहिए जरूर। तो ये कुछ युक्तियां हैं जिससे हम छूट सकते हैं। अगर नहीं कुछ करते हैं तो हम, हमारे अंदर सोशल प्रॉब्लम भी बहुत आती है, सामाजिक समस्याएं हो जाती हैं, सर्वाइकल हो जाता है, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, अंजाइना हो जाता है, और हृदय के रोग भी विशुद्धि चक्र के रिलेशन में आके होते ही हैं। तो टॉन्सिल हो जाते हैं, ग्वाडर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है। तो हमें विशुद्धि चक्र पे कितना काम करना है, एक चक्र ही कितना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही सारे चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये युक्तियां हम करेंगे और उसके बाद हम मंत्र उच्चारण करेंगे। तो आज हम कुछ मंत्र उच्चारण करें, आप लोग कहें तो। हाँ जी दीदी, श्योर। जी। तो अब हम गले के बिल्कुल मध्य में आ जाएंगे, एकदम गले के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द विशुद्धि चक्र। महसूस करेंगे अपने गले के मध्य को।
अब यहाँ का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। हम साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री हम साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी विशुद्धि चक्र पे 16 पंखुड़ियां हैं। ये 16 पंखुड़ियां मीन 16 नाड़ियां जैसे होती हैं। वो ऐसे तो हमारी सभी जगह फैली हैं, नीचे हार्ट पे भी, कानों के पीछे, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार तक जाती हैं। मगर हम जो उसे देखेंगे, एक जैसे हमने पेट लीफ का एक नेकलेस पहना है, हार पहना है पत्तियों का, तो हम 16 पत्तियों के मान के हम अपने गले के चारों ओर उसे महसूस करेंगे। 8 बैक में है, 8 बैक में, 8 इन फ्रंट ऑफ द नेक। तो जो सबसे पहली पंखुड़ी है, फर्स्ट पेटल, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसमें जो मन का है, वहां हम हाथ लगा के देख सकते हैं। सबसे बड़ा मन का होता है विशुद्धि चक्र का, बैक में, उसे हम देखेंगे। उसके लेफ्ट की साइड जाएंगे हम, पहले हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट विशुद्धि पे। यहाँ हम 4 पॉइंट बनाएंगे बराबर से। तो राइट हैंड की 4 फिंगर हम यहाँ रखेंगे। मुझे लगता है कि विदेशी भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो एक सेम प्लेस बना के हम एक बराबर मात्रा में दूरी बना के हम चारों उंगलियों को रखेंगे। जो लास्ट है, लिटिल फिंगर है, वो हमारी जो कंधे का जोड़ है, जो जॉइंट है शोल्डर का, वहां तक आएगा, गर्दन के साथ ही लगा हुआ। तो ये चारों बराबर मात्रा में दूरी पे हमने उंगलियां रख ली हैं, राइट हैंड की उंगलियां। तो जो विशुद्धि की उंगली उस मनके के पास है, उसे दबाएंगे। ये हमारी मध्य विशुद्धि से पहली पंखुड़ी है, यहाँ तक आती है और जाती है। अपने चित्त को यहाँ तक लाएंगे और मध्य विशुद्धि तक लेके जाएंगे। अब नाभि की उंगली को दबाएंगे, फिंगर ऑफ नाभि, उसको प्रेस करेंगे, तो हम बस महसूस कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पेटल है विशुद्धि। सेंटर विशुद्धि से पॉइंट, जो हमारी नाभि का पॉइंट है, वहां तक हम अपने अटेंशन को, चित्त को घुमाएंगे। अब हम आज्ञा की उंगली को दबाएंगे। ये हमारी तीसरी पंखुड़ी है। मध्य विशुद्धि से, सेंटर विशुद्धि से ए आज्ञा की उंगली के पॉइंट तक हम अपने चित्त को, अपने अटेंशन को लाएंगे, ले जाएंगे। ये हमारी तीसरी पंखुड़ी को महसूस करेंगे। लिटिल फिंगर है जो सबसे छोटी उंगली, उसको दबाएंगे और गले के बिल्कुल बीच से, सेंटर विशुद्धि से यहाँ तक हम अपने अटेंशन को लाएंगे, ले जाएंगे। ये हमने पहली 4 पंखुड़ियों का स्थान देखा। अब हम आगे आएंगे कॉलर बोन पे, लेफ्ट कॉलर बोन। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे क्योंकि राइट हैंड रखा नहीं जाएगा। इसको भी हम बराबर भाग में चार जगह पे, 4 प्लेस पे इसको रख लेंगे, पूरी कॉलर बोन को कवर करते हुए। जो हमारा बीच में आगे गर्दन के आगे का गड्ढा है, वहां जो कॉलर बोन का अंतिम छोर है, कॉलर बोन जो बिल्कुल बीच में है, जहां हम माँ का पैंडल पहनते तो बीच में आता है, हमने रख ली है उंगलियां बराबर मान से। अब विशुद्धि की उंगली हमारी फिर से कंधे के जोड़ के पास आई है, शोल्डर के जॉइंट पे जो आई है, वो हमारी विशुद्धि की उंगली आई है, उसे दबाएंगे। ये हमारी 5th पेटल।
नाभि की उंगली को दबाएंगे, ये हमारी 6 पेटल। आज्ञा की उंगली को दबाएंगे, ये हमारी 7 पेटल। और लिटिल फिंगर प्रेस करेंगे, ये हमारी 8 पेटल। तो ये लेफ्ट विशुद्धि पे जो 8 पेटल हैं, इसका ये प्लेस है, ये जगह है जिसे हमें महसूस करना है। यहाँ जो स्वर हैं और जो देवियां हैं, हम उनका आह्वान करेंगे, उनका नामों का उच्चारण करेंगे, बीज मंत्र बीजाक्षरों का उच्चारण करेंगे और आह्वान करेंगे कि वो हमारे विशुद्धि चक्र पे जागृत हों। सेम ऐसे ही राइट विशुद्धि पे है। बैक में फिर हम लेफ्ट हैंड रखेंगे, मन के पास में फिर वही विशुद्धि की उंगली आएगी, उसके बिल्कुल पास में नाभि की, उसके बिल्कुल पास में आज्ञा की और उसके बिल्कुल पास में लिटिल फिंगर। अब इसे भी दबाएंगे, चाहे तो चारों को एक साथ हम दबाएंगे, बस हमें महसूस करना है। ये 4 पेटल हो गई। और अब हम आगे आएंगे कॉलर बोन पे, यहाँ पे राइट हैंड रखेंगे। अब जो कॉलर बोन के बिल्कुल बीच में फ्रंट पे तो लिटिल फिंगर है और विशुद्धि की उंगली बिल्कुल शोल्डर के जॉइंट पे है, उसे दबाएंगे। फिर नाभि की उंगली को दबाएंगे, फिर आज्ञा की उंगली को दबाएंगे और फिर हार्ट की उंगली को दबाएंगे। ये हमारी राइट की 8 हो गई। तो हम जाएंगे कैसे? इनफाइनाइट जाएंगे। हम पहले लेफ्ट से बैक से शुरू करेंगे और फ्रंट तक आएंगे, हम हाफ सर्किल बनाएंगे। बैकबोन से लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट विष्णु माया का स्थान, वहां से कॉलर बोन से आगे आएंगे, फ्रंट पे आएंगे और फिर वापस हम सेंट्रल विशुद्धि पे जाएंगे। सेंट्रल विशुद्धि से बैक में वही मनके के पीछे चले जाएंगे और वहां से हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, राइट शोल्डर और राइट कॉलर बोन और फिर सेंटर पॉइंट ऑफ विशुद्धि। हम ऐसे लेटे हुआ 8 का सर्किल बनाएंगे इनफिनाइट। बाहर हम सर्किल में जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, पर ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा एनर्जी है अंदर इनफिनाइट चलती है। तो हम अपने चित्त को विशुद्धि के अंदर घुमाएंगे, बाहर नहीं। अंदर जितनी भी नसें नाड़ियां हैं, मंत्रों के उच्चारण से वो झंकृत होती हैं, एक्टिवेट होती हैं और वहां के डेटीज जागृत होते हैं और फिर उनका लाभ हमें मिलता है। तो अब हम सबसे पहले अपने चित्त को सेंटर पॉइंट से में ले जाएंगे, लाएंगे। हम अपनी विशुद्धि की उंगली भी वहां पे रख सकते हैं और चाहे तो हम वैसे भी फील कर सकते हैं। यहाँ का जो स्वर है पहला, सभी को पता है, वो अ है। हम अ का जब उच्चारण करेंगे तो हम ये देखेंगे अ के उच्चारण में हमारे गले की नसें कितनी संकुचित हुई। अब संकुचित को मैं नहीं जानती इंग्लिश में क्या कहेंगे, और फिर कितनी फैली। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो सांस है, जो नीचे दबती हुई जाएगी, नीचे सेंट्रल हार्ट की तरफ भिज के जाएगी। वो सारी जो विशुद्धि की नाड़ियां हैं वो भिज जाती हैं, तब हम अ का उच्चारण कर पाते हैं। तो हम ये ग्रेटिट्यूड ऑफशी माता जी को करेंगे चरणों में कि उन्होंने हमारा विशुद्धि चक्र बनाया और कैसे एक मानव को वाणी दी, जो हमें वॉइस दी। कितना गहन काम है ये। और जब हम आ का उच्चारण करेंगे तब वो वॉइस खुल के सहस्त्रार की तरफ खुलता है, वो पूरा विशुद्धि चक्र ऊपर जाती है सांस। तब हम आ का उच्चारण करेंगे, आ ऐसे। तो जो संकुचन है और जो फैलाव है नाड़ियों का और नसों का, उसको हम महसूस करेंगे। हमारी कौन कौन सी नाड़ियां संकुचित होती हैं और कौन कौन सी नाड़ियां फैलती हैं, जीभ कितनी मुड़ती है, किस किस चीज को छूती है, ऊपर तालु भाग को कब छूती है, दांतों को कब छूती है, होठों को कब छूती है। तो देखो, ये श्री माता जी ने एक स्वर निकालने के लिए
एक एक बारीक बारीक हमारे अंदर के जो अंग हैं उस पे कार्य किया। तो ये हम परमपिता परमात्मा को अनंत कोटि धन्यवाद देते हैं। जिनको वाणी नहीं मिली उन्हें, और जिन्हें वाणी मिली तो उस वाणी का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, ये यहाँ ये बात होती है कि वाणी मिली है तो हमें इस आशीर्वाद को कैसे लेना है। तो अब हम अ का उच्चारण करेंगे। चाहे तो उंगली रखेंगे सेंट्रल विशुद्धि से। जयश्री माता जी। हाँ जी बोलिए, बोलो रुचि। क्या हुआ, बोले नहीं फिर? सबको समझ में आ रहा है? अब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं सेंट्रल विशुद्धि से। पहली पंखुड़ी पीछे के मनके के बिल्कुल लेफ्ट में, चाहे तो हम विशुद्धि की उंगली रखें और उच्चारण करेंगे। यहाँ की देवी है सर्वतोभद्रा। अब जो ये हमारी नाड़ी है ये कहाँ तक जा रही है? गर्दन के पीछे के हिस्से से ज्ञान तंतु, जहां से कंठ प्रारंभ होता है, इसे हम इंग्लिश में जो कहेंगे या मेडिकल नाम देंगे वो सुपीरियर सर्वाइकल है। ये पंखुड़ी सीधे मस्तिष्क से जुड़ जाती है और ये हमारे ब्रेन के, जैसे किसी को ब्रेन की कोई प्रॉब्लम होती है या लग जाती है तो ये उसमें सहायक होती है, ब्रेन के उपचार में सहायक हो सकती है। यहाँ की देवी है सर्वतोभद्रा। तो हम उच्चारण करेंगे अ साक्षात श्री सर्वतोभद्रा साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री सर्वतोभद्रा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में जाएंगे और महसूस करेंगे। अब हम वापस गले के मध्य में आएंगे और दूसरी पंखुड़ी पे, हम जहां नाभि की उंगली रखी थी दूसरी पंखुड़ी पे हम दबाएंगे या महसूस करेंगे। उसे मध्य से पंखुड़ी के अंतिम छोर तक जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे। हमें महसूस करना है पेटल को। यहाँ का स्वर है आम का आ। देवी है प्राणधारणी। ये गर्दन की भीतरी मुख्य धमनी से जुड़ी है। गर्दन की जो धमनियां होती हैं ये वहां से जुड़ी है। ग्रीवा धमनी गर्दन और दिमाग को शुद्ध जो रक्त होता है उसकी आपूर्ति करती है ये नाड़ी, यानी शिरोधार्य धमनी। यहाँ की देवी प्राणधारणी, इसको मेडिकल शब्द मिला है कैरोटिक। तो हम उच्चारण करेंगे आ, पूरा खुल के हम आ कहेंगे। आ साक्षात श्री प्राणधारणी साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आ साक्षात् श्री प्राणधारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। वापिस हम सेंटर मत विशुद्धि पे आएंगे और अब हम तीसरी पेटल पे जा रहे हैं, थर्ड पेटल। फिर से हम उंगली से दबा सकते हैं या फिर हम महसूस करें। अपने चित्त को लाएंगे, ले जाएंगे, चित्त की एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम उस पेटल तक एक रास्ता बना सके। सेंटर विशुद्धि से थर्ड पेटल। यहाँ का जो स्वर है वो है छोटी ई। यहाँ भी हमारी सारी नसें संकुचित होंगी, सिकुड़ेंगी और दबाव जो है वायु का, सांस का दबाव नीचे की ओर आएगा। यहाँ की जो देवी हैं सप्तधोतनी। ये नाड़ी हमारे आंख, नाक, जीभ, मुंह, दांत, नाक, सब इन सब की देखभाल करती है। क्यों? इसको जो रोग उपचार है, इससे हमारी आंख, नाक, कान, दांत ये ठीक होते हैं और इसके जो लार पिंड होते हैं हमारी अंदर के, उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है। अब जैसे कुछ बच्चों के अंदर बहुत ही लार जो बनती है, बड़ों में भी बनती है, किसी का बिल्कुल ड्राई रहता है, तो वो उन्हें इस पे ध्यान करना चाहिए। ई साक्षात श्री सप्तधोतनी। तो हम उच्चारण करेंगे ई साक्षात श्री सप्तधोतनी साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री सप्तधोतनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पेटल को ध्यान में रखते हुए हम उसी जगह ध्यान में उतर जाएंगे। अब हम वापस सेंटर में विशुद्धि पे आएंगे और बैक की लास्ट पेटल, फोर्थ पेटल पे अपने चित्त को लाएंगे, ले जाएंगे, लाएंगे, ले जाएंगे। सेंटर विशुद्धि से पॉइंट तक जाएंगे और आएंगे। यहाँ का जो स्वर है वो है ई, बड़ी ई, ईख। ये मस्तिष्क की 10वीं क्रॉनिकल तंत्र, क्रेनियल तंत्रिका जो होती है उससे संबंधित होती है। वेगस तंत्रिका अस्थिर तंत्रिका होती है, इसे हम घुमक्कड़ नर्व भी कहते हैं। वेगस अस्पष्ट है, अस्थिर है, तंत्रिका है। ये हमारी जीभ को संभालती है। तो जैसा कहते हैं कि हम जीभ पे नियंत्रण नहीं है, उसके साथ साथ ये पीठ के पिछली जो उभरी हुई हड्डियां हैं, उस हड्डियों की भी ये देखभाल करती है और दांतों पे ये नियंत्रण बना के रखती है। यहाँ की जो देवी है वो है ब्रह्मचारिणी और मेडिकल जो शब्द है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर है। मेडिकल से हमें इतना लेना देना नहीं है, पर थोड़ा सा ये मराठी की चैतन्य लहरी में माँ ने बताया तो हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उच्चारण करेंगे ई साक्षात श्री ब्रह्मचारिणी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री
साक्षात् श्री ब्रह्मचारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। अब हम आगे की तरफ आते हैं, कॉलर बोन पे। लेफ्ट कॉलर बोन कंधे के जॉइंट के थोड़ा सा आगे पॉइंट है, दबाएंगे। अब सेंटर विशुद्धि से इस पॉइंट तक अपने चित्त को लाएंगे, ले जाएंगे, अंदर से लाएंगे और ले जाएंगे। इसका जो स्वर है वो है उल्लू का ऊ। देवी है शबरी। ये पंखुड़ी जो है, जो ये बीजाक्षर है या पंखुड़ी कहें या नाड़ी कहें, गले के भीतर खुलने वाले 7 छेद जिन्हें हम विवरो कहते हैं, इसकी रक्षा करती है। अब ये हमारे अंदर के 7 छेद कौन से हैं? पहला तो गला है, 2 नाक के छिद्र हो गए, 3 2 कान के छिद्र हो गए, 5 एक श्वास नली हो गई, 6 और एक अन्न नली, 7। ये 7 विवरों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ हमारे कान, नाक, श्वास नलिका, अन्न नलिका, ये भी जो अंदर तक भी इसकी मुंह और होठ, इनकी भी ये रक्षा करती है। मेडिकल जो शब्द है इसका है फॉरिजियल। माता शबरी संभालती हैं। तो हम उच्चारण करेंगे और फिर से हम देखेंगे हमारी जो गले की नसें हैं वो कितनी संकुचित होती हैं, कितना दबाव पड़ता है एक स्वर को निकालने के लिए। ओ साक्षात श्री शबरी साक्षात। चित्त को हम कॉलर बोन तक लाएंगे, ले जाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री साक्षात श्री शबरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। अब हम फिर से सेंटर विशुद्धि और उसके अगली पंखुड़ी कॉलर बोन पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ का जो स्वर है वो है ऊंट का ऊ। देवी है लोहिता। ये हमारे स्वर यंत्र से संबंधित है। स्वर यंत्र की समस्या होती है तो ऊ का ज्यादा उच्चारण हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए बच्चों को। श्वास नली के कार्य पे नियंत्रण रखती है और उसके साथ साथ हमारे गालों की भी देखभाल करती है। मेडिकल शब्द इसको लॉरिजियल मिला है। हम उच्चारण करेंगे स्वर यंत्र से संबंधित बड़ा ऊ। देवी लोहिता। ओम त्वमेव साक्षात श्री ओ साक्षात श्री लोहिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवै नमो नमः। पेटल को महसूस करते हुए ध्यान में जाएंगे। अब हम फिर से सेंटर विशुद्धि से उसकी अगली पंखड़ी पे आएंगे। कॉलर बोन से आगे आते हुए हम धीरे धीरे सेंटर विशुद्धि की तरफ आ रहे हैं। यहाँ का जो बीजा जो स्वर है वो है ऋषि का र। तो इसमें नीचे एक र है। यहाँ की जो देवी है वो है विश्वदारा। ये पंखुड़ी हमारे मुंह, अब जहां जहां बोला जाता है वहां वहां हम अपने चित्त को भी ले जाएं। मुंह और कान को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाली ग्रीवा धमनी, गर्दन की जो धमनी है उसकी संभाल करती है, उसकी देखभाल करती है। तो हृदय श्वास नलिका तालु, इसे जो मेडिकल शब्द मिला है वो है सुपरफिशियल कार्डियक। यहाँ की जो देवी है वो है विष्णु प्रिया। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऋषि का र, देवी विष्णु प्रिया। चित्त को चलाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री विष्णु प्रिया, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। महसूस करेंगे पंखुड़ी को और ध्यान में जाएंगे। अब हम फिर से सेंटर विशुद्धि, यहां से अब हम लेफ्ट विशुद्धि की 8वीं पंखुड़ी पे हैं, 8 पेटल पे हैं, जो हमारी सेंटर विशुद्धि के बिल्कुल फ्रंट पे है, सामने है। उंगली रखेंगे चाहे तो दबा के कॉलर बोन से नीचे, यहां तक अपने चित्त को हम अंदर से लाएंगे, ले जाएंगे। ऋषि के र में एक और र जुड़ जाता है, डबल आर। देवी है विश्वोदरा। ये पंखुड़ी भी हमारे मुंह और कान को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। सांस की नली और हृदय, इन सब पे ये इसका नियंत्रण रहता है। देवी है विश्वोदरा। एक्सटर्नल कैराटिड इसका नाम है, जो मेडिकल शब्द है। उच्चारण करेंगे र साक्षात, और र बोल रहे हैं हम, तो फिर से हम देखेंगे कि जो वायु है सांस की वो ऊपर की ओर जाती है और गला खुलता है। एक शब्द पे संकुचित होता है और एक पे खुलता है। उच्चारण करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री विश्वोदारा, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो
नमः। ध्यान में जाएंगे। अब हमारे लेफ्ट विशुद्धि के बीज अक्षर स्वर जो 8 हैं वो पूरे हुए। अब हम लेफ्ट विशुद्धि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि लेफ्ट विशुद्धि पर अगर कोई पकड़ है तो यहाँ हम विष्णु माया के मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। तो हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखते हैं। जो हमारी उंगली है वो उस मन के तक जाए इतना हम हाथ को पीछे तक ले जाएंगे, पूरा दबाव बनाएंगे और हम अपनी गर्दन को राइट साइड में घुमा लेंगे। यहाँ अब हम विष्णु माया के मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो बचा कुचा नसों नाड़ियों में ब्लॉकेज है वो भी हमारा खुल जाए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो। यहाँ कहेंगे श्री माता जी आपकी कृपा में हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ माँ, क्योंकि मैं तो आपका ही अंश हूँ। कृपावंत होकर दयावंत होकर मेरी लेफ्ट विशुद्धि को अपनी शीतल चैतन्य लहरियां प्रवाहित करें माँ। यदि मेरी कोई ऐसी आदत हो, कोई ऐसी वृत्ति हो जो सहज के विरोध में हो या जो अहंकार को उपजाती हो, तो उसे आप नष्ट करें श्री माता जी। मेरे भाई और बहनों के संबंधों में शुद्धता और पवित्रता हो माँ। यदि मैंने भूतकाल में कोई गलतियां की हो तो मुझे उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करें श्री माता जी, ताकि मैं स्वयं को सुधार सकूं और अपने हंसा चक्र को शुद्ध और पवित्र कर सकूं। कुछ लोग हम में से ही या मानव अपने आप को व्यर्थ ही समझते हैं, अपने जीवन को भी अर्थहीन समझते हैं, मगर श्री माता जी ने कहा है कि कोई भी इस संसार में अर्थहीन नहीं जन्मता। तो अपने आप पर पूरा हमें विश्वास रखना है, अपने को अर्थहीन नहीं समझना, किसी से कम नहीं आंकना, कभी डिप्रेशन में ऐसी बातें नहीं सोचना। अगर ऐसा होता है तो हम हृदय में प्रभु के भजन गाने चाहिए। दूसरों की हंसी हमें नहीं उड़ानी है, किसी पे हमें शंका नहीं करनी है और झूठे गुरुओं के मंत्रों का तो उच्चारण नहीं करना। अगर हमने कभी किया है और हमारा विशुद्धि पकड़ा है तो हम यहाँ सर्व सिद्धि मंत्री, मंत्र का मतलब सर्व सिद्धि प्रदायनी, सर्व मंत्र सिद्धि प्रदायनी के मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। हमें वाणी का प्रयोग अपनी मातृशक्ति माँ की स्तुति के लिए करना चाहिए। सामाजिक कार्य हमें करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं, उससे लेफ्ट विशुद्धि के साथ साथ बाएं हृदय में भी पकड़ आती है, तब हमें हरि हर के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और थायराइड हो तो हमें हरे कृष्ण हरे गोविंद का जो भजन है उसको हमें गाना चाहिए। और ज्यादा पकड़ आती है तो फुट सोक के समय 3 कैंडल लगाना चाहिए। यूकेलिप्टस ऑयल है उसे रुमाल में लगा के रात भर गले पे बांधना भी चाहिए। तो ये लेफ्ट विशुद्धि पे जो समय कम है तो मैंने जल्दी जल्दी बोला है, ये हमें सब करना चाहिए। लेफ्ट विशुद्धि हमारी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होगी और हमें वाइब्रेशन मिलेंगे, हमारी यहाँ कोई भी नेगेटिविटी इस पे अटैक नहीं कर सकेगी। तो ये श्री माता जी के द्वारा बताए हुए कुछ टिप्स हैं जो हमने शेयर किए हैं। अब हम अपने चित्त को मध्य विशुद्धि चक्र से आज्ञा से होते हुए सहस्त्रार पर माँ के चरणों में समर्पित होकर कहेंगे श्री माता जी जो भी उच्चारण हुआ आपके चरणों में समर्पित श्री माता जी, इसे स्वीकार करें। उच्चारण में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें।
हमारे लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे विष्णु माया की शक्तियों को जागृत करने की कृपा करें माँ। और फिर मौन हो जाएंगे। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम वापिस आएंगे। मध्य आज्ञा, हंसा, मध्य आज्ञा, विशुद्धि, सेंटर हार्ट, लेफ्ट हार्ट। राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। नतमस्तक को श्री माता जी को हृदय से प्रणाम करेंगे और धन्यवाद कहेंगे। हे परमेश्वरी, इस सामूहिकता को आपने जो आशीर्वाद प्रदान किए, हमें अपने समक्ष बैठने की पात्रता प्रदान की। हे भगवती, हे आदिशक्ति माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। माँ, जाने अनजाने यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हम कान पकड़ के आपसे क्षमा याचना करते हैं। माँ, क्षमा प्रदान करें। जय श्री माता जी। कुंडली रेस करके बंधन ले लेंगे।